हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको लाइंस के बारे में बताऊंगी। ज्योमेट्रिकल लाइन जो डिफरेंट टाइप के होते हैं, ये हमारा दूसरा स्टेप है। पहले स्टेप में मैंने बेसिक बताया था कि कैसे लाइंस ड्रॉ करते हैं, एक पेज पे किस तरह से हाथ का मूवमेंट होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। ये दूसरा स्टेप है जिसमें मैं लाइंस के बारे में बताऊंगी। और लाइंस जो है वो हमारे आर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि देयर आर 7 एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। आर्ट के 7 एलिमेंट होते हैं। 7 एलिमेंट्स में लाइन आता है, शेप, कलर, टेक्सचर, फॉर्म्स और वैल्यू आती है, शेप। ये सारे कुछ एलिमेंट्स हैं, आर्ट्स के एलिमेंट हैं। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग आर्ट बनाते हैं, चाहे वो स्केचिंग हो और चाहे वो कलरिंग हो, ये सब चीज बनाने के लिए हमारे पास जो टूल्स है जो हम यूज कर सकते हैं वो यही 7 एलिमेंट्स है। यही 7 एलिमेंट यूज करके हम लोग डिफरेंट टाइप्स के स्केचिंग करते हैं या डिफरेंट टाइप्स के जो भी आर्ट हम लोग बनाते हैं उसमें इसका बहुत बड़ा वैल्यू है। चाहे वो फाइन आर्ट का स्टूडेंट हो, चाहे वो आर्किटेक्ट का हो, चाहे इंटीरियर का हो, चाहे फैशन डिजाइनिंग का हो, चाहे और भी किसी भी डिजाइनिंग के फील्ड से हो, वो ऐसे सारे ही स्टूडेंट को इन लाइनों की और इन एलिमेंट्स की जरूरत होती है। लाइंस का इम्पोर्टेंट ये है कि लाइंस जो हम लोग स्केचिंग में यूज करते हैं वो लाइंस बहुत तरीके की होती है। उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, डायगोनल लाइन, कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन, डैश, जो छोटे छोटे डैश यूज करके बनाते हैं। हम लोग अपने काम के हिसाब से, हम लोग अपने स्केचिंग के हिसाब से या डिजाइनिंग के हिसाब से जो हम लोग लाइट लाइनिंग्स ड्रॉ करते हैं या डार्क लाइनिंग्स ड्रॉ करते हैं, मोटी कभी यूज करते हैं, कभी पतली यूज करते हैं। ये सारी कुछ डिपेंड करता है कि हमें किस तरह का आर्ट बनाना है। हम अपने नीड के अकॉर्डिंग लाइंस यूज करते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि लाइन कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे स्केचिंग का। तो इसको बनाने के लिए हमारे हैंड का मूवमेंट फ्री हो और इसके लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस फ्री हैंड ड्रॉ करेंगे। जैसे कि हॉरिजॉन्टल करेंगे, क्रॉस करेंगे, डायगोनल करेंगे, डॉटेड करेंगे, रिथमिक करेंगे, जिगजैग, स्क्वायर, स्कैलप, स्पाइरल, वेवी, डैश, वर्टिकल। ये सारे लाइंस हम लोग क्या करेंगे, फ्री हैंड करेंगे। फ्री हैंड करने के लिए जैसे ये लाइन ड्रॉ करते समय बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये लाइन जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें डिस्टेंस देखना है कि दो लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। क्योंकि पहले वीडियो में मैंने बताया था कैसे फ्री हैंड लाइनिंग्स ड्रॉ करनी है। अब फ्री हैंड लाइन हम लोग ड्रॉ करके प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है, इसलिए ये लाइन ड्रॉ करने में हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा हाथ जो है किसी भी स्केचिंग करने के लिए प्रिपेयर होगा।
ये हमने वर्टिकल लाइंस बनाए। अब हम लोग इस पे हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाएंगे। शुरुआत में लाइंस जो हैं वो सीधी नहीं बनती हैं, बनाने में प्रॉब्लम होता है। आप लेकिन प्रैक्टिस करते रहिएगा तो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से लाइंस ड्रॉ कर पाएंगे। इस तरह से, इसी तरह से हम डायगोनल लाइन भी ड्रॉ करेंगे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। हमारा जो बॉडी बना हुआ है वो सेल से बना हुआ है। कोई भी चीज, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, किसी यूनिट से बना हुआ है। उसी तरह से स्केचिंग में एलिमेंट, जो 7 एलिमेंट्स है, ये यूनिट है। ये 7 एलिमेंट्स लेके ही पूरी स्केचिंग है। पूरी स्केचिंग, पूरी डिजाइनिंग, ड्राइंग, सब कुछ इन 7 एलिमेंट पे ही डिपेंड करता है। ये लाइन फ्री हैंड ड्रॉ करने का ये भी मतलब है कि अगर हम जितना फ्री हैंड ड्राइंग करेंगे, हमारी स्केचिंग उतनी अच्छी होगी, हम उतना फ्लुएंटली हैंड मूवमेंट कर पाएंगे और हमारी स्केचिंग उतनी अच्छी बनेगी। फिर अब हम लोग डॉट बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि जो डॉट्स बने वो इक्वल डिस्टेंस पे बने और इक्वल बने, कोई बड़ा कोई छोटा इस तरह से न बने। बड़ा छोटा हम लोग आगे आगे तो बनाएंगे ही, लेकिन अभी जब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि सिमिलर हो। इस तरह से डॉट बनाएंगे। फिर स्कैलप बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, यू बनाएंगे। ये जो दूसरा यू बनाएंगे वो जो पहला स्केलेट बनाया है उसके बीच से लेंगे, उसके मिडिल पॉइंट से लेंगे। ये देखिए, ये जो हाफ सर्कल है ये लगभग सब एक ही जैसा है, सिमिलर है।
किसी भी चीज़ को एक प्रोफेशनल लुक देने के लिए कि किसी प्रोफेशनल ने बनाया है, उसमें नीट एंड क्लीन होना वो नीट एंड क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। फिर अगर हमें स्क्वायर बनाना है, फ्रेंड्स, इसके लिए एक तरीका और हो सकता है कि हम लोग क्या करें, पहले पॉइंट्स बना लें। हमेशा हमें ये लाइन को देख के चलना है, तभी ये लाइन सही होगी। ये लाइन को देखेंगे तभी ये इधर वाली लाइन सही होगी। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग पॉइंट्स बना लें और उन पॉइंट्स को ऐड करते हैं। इस तरह से हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और इसके बीच का जो सब गैप है वो एक जैसा होना चाहिए। इसमें हम लोग ये देखेंगे, अगर हम लोग मिडिल में एक लाइन ड्रॉ करें तो देखेंगे इधर का और इधर का शेप बिल्कुल एक जैसा है, या किसी भी शेप को निकाल के हम लोग कंपेयर करेंगे एक दूसरे से तो वो से बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अब जैसे वर्टिकल लाइन, zigzag, इसमें ये देखना है कि इसके सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स और ये सारे पॉइंट बिल्कुल इक्वल प्लेसमेंट पे आना चाहिए, या ये पॉइंट बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। और अगर इसमें से कहीं से भी एक वी निकाल लें और उसको कंपेयर दूसरे वी के साथ करें तो वो बिल्कुल कोशिश हो यही हमारी होनी चाहिए कि एक जैसी हो। इसमें हमें ये देखना है, अगर बीच में हमने लाइन ड्रॉ की तो इधर का और इधर का ये एंगल बिल्कुल सेम होना चाहिए। डिस्टेंस अगर बीच से इधर से लाइन और इधर से लाइन ड्रॉ किया तो इसमें से जो ट्राइंगल निकले तो बिल्कुल एक जैसा हो। अब जो चीज़ हम लोगों ने जिगजैग में बताई वही सेम एज इट इज यहाँ पे भी होना चाहिए। इसमें भी इक्वल डिस्टेंस सब कुछ देखना है कि वो बिल्कुल सेम हो।
इस तरह से होना चाहिए। फिर उसके बाद स्पाइरल जब हम बनाएंगे तो स्पाइरल का जो बीच का गैप है, दो लाइन के बीच का गैप है, वो इक्वल होना चाहिए। ये एक तरह से देखा जाए तो हमारा ब्रेन एक्सरसाइज भी है। तो फ्रेंड्स, इसे बहुत आराम से और बहुत कूल माइंड से बनाइए ताकि ये एग्जैक्ट आप जो बनाना चाह रहे हैं वो आए। इस तरह से स्पाइरल बनाते हैं। वेव बनाने के लिए इधर से यू बनाएंगे, इधर से यू बनाएंगे, इधर से यू बनाएंगे, इधर से यू बनाएंगे, और फिर ये एक दूसरे में ऐसे करके जोड़ देंगे। कोशिश करना है कि जो ऊपर का इसका हेड है उसका शेप और ये नीचे का जो ये गोल बन रहा है वो सेम हो। फिर उसके बाद हम लोग डैश बनाएंगे। इस तरह से डैश बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर इसमें कोई भी गलती होगी, कहीं पे भी अगर ये स्कैलप बनाने में कोई गड़बड़ हुई या पॉइंट इसके गड़बड़ हुए या वेव गड़बड़ हुआ या बॉक्सेस छोटे बड़े हुए, इसके गैप्स डिफरेंट हुए, इसके गैप डिफरेंट हुए, ये बहुत बड़ा या कोई बहुत छोटा हुआ, गैप्स में डिफरेंट हुआ, तो क्या होगा, इससे जो एक प्लीजेंट इफेक्ट आ रहा है हमारे उस पे क्या होगा, जो गलतियां होंगी उस पे हमारा नजर जाके टिक जाएगा। इसलिए हमें वो अवॉइड करनी है। आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, जब हम जैसे लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो लाइन जब ड्रॉ करते हैं, इधर से जब इधर आते हैं या ऊपर से जब नीचे आते हैं, तो हम लोग ये लाइन ये लाइन के बाद जब ये लाइन बनाते हैं और फिर उसके बाद ये बनाते हैं तो ये ऊपर का देखते हैं, फिर ये जब बनाते हैं तो ये ऊपर का देखते हैं। लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना है, हम चाहे ऊपर का बनाए चाहे नीचे का बनाए, चाहे कोई भी लाइन बनाए, हमेशा ऊपर की लाइन का एंगल देख के ही नीचे का लाइन बनाए, हमेशा इधर फर्स्ट लाइन देख के ही दूसरी लाइंस बनाए।
तो हमारी ये सारी लाइंस है, हमारी सारी लाइंस है। और अगर हमारा लाइन में प्रैक्टिस अच्छी हो गई तो हम स्केचिंग में इसकी सही से इसका यूज सही से करके और हम अपनी स्केचिंग अच्छी कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि हम अपने फ्री हैंड लाइनिंग्स ड्रॉ करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसके बाद मैं शेडिंग की वीडियो लाऊंगी। ओके, थैंक यू।